हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 8.2 इस वीडियो में करेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप लोगों का देख रहे हैं मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स आर देयर। कहीं ना कहीं इसमें सारा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है वो यूज होगा। तो बेटा आप लोगों ने आई होप कि जो पिछला वीडियो है, मेरे 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, वो जरूर देख लिए होंगे। नहीं देखे तो वो जरूर देखिए, देन उसके बाद ही आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है वो यहाँ पर यूज होगा। बच्चों sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो sin 30 अगर 1/2 है तो cos 60 भी 1/2 है। sin 60 स्क्वायर रूट 3/2, तो cos जो 30 है वो भी स्क्वायर रूट 3/2 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे बच्चे। यहां पर देखिए sin 60 रूट 3/2 मल्टीप्लाई cos 30, बच्चों ये भी स्क्वायर रूट 3/2 अभी आपको मैंने बताया, प्लस साइन 30 जो है 1/2 है, cos 60 भी जो है 1/2। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से, ये 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो आएगा 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। बच्चों डिनोमिनेटर दोनों 4 है तो एलसीएम में आसानी होगी, 4 आ जाएगा एलसीएम, न्यूमरेटर 3 प्लस एज इट इज और ये 1 एज इट इज। बच्चों 3 प्लस 1 4 हो गया, 4/4 बच्चे ये आ गया 1। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसको हमने इवेल्युएट किया तो वैल्यू फाइंड करी है 1। बच्चे अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा काम आसान करूं, tan स्क्वायर 45 मींस ये, यानी कि जो tan 45 की वैल्यू होगी दैट इज 1, उसका स्क्वायर करेंगे आप लोग इस तरह से, प्लस cos थीटा यानी कि 30 डिग्री और इसका होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 कितना है उसका स्क्वायर करेंगे आप लोग, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 60 तो sin 60 डिग्री और इसका स्क्वायर करेंगे। बच्चों ये आप लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इस तरह का, इसलिए मैंने आप लोगों को ये इस तरह से बताया है, ठीक है। देखिए 2 टाइम्स tan 45 डिग्री बच्चे 1 होता है उसका स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 आप लोगों के पास है स्क्वायर रूट 3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 इज ऑल्सो स्क्वायर रूट 3/2। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो आप लोगों के पास sin 60 और cos 30, ये देख रहे हैं cos 30 sin 60 दोनों वैल्यू सेम होंगी, स्क्वायर रूट 3/2 इसका होल स्क्वायर। यहां पर आप देखिए स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है और साइन के ऑपोजिट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं इससे बढ़ा देता हूं, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस स्क्वायर एंड रूट खत्म हो जाएगा 3, 2 स्क्वायर करूंगा तो आएगा बच्चे 4, माइनस ये आ गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा 3 और 2 स्क्वायर करूंगा तो आएगा बच्चों ये 4, तो 3/4 माइनस 3/4 इज 0, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो इसकी इवैल्यूएशन करी हमने, ये 2 आया है बच्चों और इसकी इवैल्यूएट करके वैल्यू आई है 1। तो ये थी फर्स्ट और सेकंड पार्ट। बच्चे अब चलते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की तरफ, इसको करते हैं रब। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, करना कुछ नहीं है आप लोगों ने, बस वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल की है वो अपने जो है वो यहां रखिए और वैल्यूज पुट करते जाइए। थर्ड पार्ट इज बच्चों, थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री डिवाइडेड अपॉन secant ऑफ 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों।
cos 45 डिग्री, sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों सेम होते हैं, दैट इज 1/√2 होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30। बच्चों सीकेंट 30, सीकेंट जो किसका रेसिप्रोकल है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, यानी कि आपको cos 30 की वैल्यू फटाफट से दिमाग में लानी है। cos 30 is √3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, sin 30 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो यस 2/1, यानी कि सिंपली आप 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2/1। ठीक है बच्चों, चलिए अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 1/√2 न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, √3 और ये 1 ये एलसीएम में आ जाएगा बच्चों √3, ऐसे आ जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा। यहां पर ऑलरेडी √3 है तो 2 न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा, प्लस यहां पर 1 है बच्चे, ठीक है, यहां पर √3 चाहिए था, तो यानी कि 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों √3 और 1 एलसीएम लिया तो आया √3। अब यहां पर ऑलरेडी √3 है तो सिंपली न्यूमरेटर में 2 आएगा। बच्चे यहां पर √3 नहीं है जो कि एलसीएम है, तो √3 से हमें ऐसे ये आप लोग देख सकते हैं √3 ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये √3 तो एलसीएम में आ चुका है, 2 मल्टीप्लाई √3 ये आएगा। तो बच्चे आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए विच इज इक्वल टू, यहीं पर मैं आप लोगों को ले जाता हूं, देखिए दिस इज इक्वल टू 1/√2 होल डिवाइडेड बाय, तो ये 2 + 2 √3 एज इट रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिवीजन का आप लोग साइन देख रहे हैं इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 आ जाएगा मेरे पास यहां, 2 + 2 √3 डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चे, 1/√2 ये आ गया, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 न्यूमरेटर में आएगा, 2 + 2 √3 आएगा। चलिए अब हम लोगों ने क्या करना है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 + 2 √3 के साथ। बच्चे ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड अपॉन 2 मल्टीप्लाई √2, 2√2 आएगा, प्लस अब √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए 2√3 मल्टीप्लाई √2, ये देखिए 2 को इस तरह मल्टीप्लाई किया एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसी √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये दोनों का स्क्वायर रूट है, तो बच्चे ये √3 मल्टीप्लाई 2 होगा दैट इज 6, तो यानी कि यहां हमारे पास आ जाएगा 2 √6। तो ये काम आपका यहां तक जो हुआ है, ये देखिए जो सिंप्लीफिकेशन है ये आप लोग की अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी आप लोग सही जो इसकी वैल्यूएशन कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा और इजी करना है तो 2 √6 पहले लिख लीजिए, प्लस 2 √2 बाद में लीजिए। अब क्योंकि अभी ये यहां पर पूरा वैल्यू नहीं हुआ है, अभी हम लोग यहां पर रैशनलाइजिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए रैशनलाइजिंग क्या होगा, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे डिनोमिनेटर से, 2 √6 प्लस यहां माइनस आएगा 2 √2 होल डिवाइडेड बाय अगेन सेम, ये आ जाएगा बच्चों यहां। ठीक है, अब √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √6 माइनस 2 √2, और बच्चा जो डिनोमिनेटर है a + b a - b आइडेंटिटी बन देगी यहां पर, a + b a - b ये आपके पास होगा a² - b²। बच्चे a यहां पर है 2 √6 माइनस b यहां पर है 2 √2 इसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, 2 बच्चे एज इट इज रहेगा, 6 × 3 18 माइनस 2 एज इट इज रहेगा, 2 × 3 √6
होल डिवाइडेड बाय, अब ये जो 2 स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर है, यहां पर ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर भी होगा दैट इज 4, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर होगा 6 माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा दैट इज 4, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट खत्म हो जाएगा यानी कि हमारे पास बचेगा 2। तो बच्चे ये हमारे पास हम जो कैलकुलेशन है अभी चलेगी कंटिन्यू, अभी 2 स्टेप्स हमारे अभी और होंगे यहाँ पर। देखो बेटा ये हमारे पास आगे है 2 स्क्वायर रूट 18 को मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2s आर 18, 9 2s आर 18, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, माइनस 2 रूट 6 एज इट इज डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 24 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 बच्चों ये आ गया 8, 2 और ये 2 दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहां पर 2 कॉमन आ गया बच्चों, 9 यहां से, 3 स्क्वायर रूट से बाहर और 2, तो 2 स्टेप कर दिए मैंने एक साथ। ध्यान दीजिएगा ये 2 और ये 2 मैंने कॉमन ले लिए हैं, उसकी बात खत्म हो गई। ये 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 3, ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस बच्चों ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट 6 यहां पर एज इट इज रहेगा अपॉन 24 में से 8 माइनस करिए 16, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 अपॉन 8। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन ने जो किया है, जो इवैल्यूएशन की है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो रैशनलाइजिंग का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो रैशनलाइजिंग पर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करिए ताकि आप लोग को ये जो बाकी के 2 पार्ट्स है वो भी अच्छे से समझ लें। तो बच्चों ये था सेकंड और थर्ड पार्ट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट, वो भी कुछ ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, तो रैशनलाइजिंग पर आप लोग थोड़ा सा वर्कआउट करिए, रैशनलाइजिंग आप लोगों के लिए यहां पर जरूरी है। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। चलिए बच्चे, सबसे पहला मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने बड़े ध्यान से जो इनके वैल्यूज हैं वो पुट करनी है, फिर उसके बाद आप लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अच्छे से सोच समझ के वैल्यूज पुट करना। नाउ साइन 30 बच्चे 1/2, टेंजेंट 45 1, कोसेकेंट ऑफ 60 डिग्री, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, रेसिप्रोकल इज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30, अगेन सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, तो बच्चों जो कॉस 30 है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, रेसिप्रोकल अगेन इज 2/√3 प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 जो है हमारे पास 1/2 प्लस cos 60 is 1/2, cot 45 1। बच्चों अगर आप लोग दोनों वैल्यूज देखेंगे, देखिए 1 and 1 is here, 1/2 is here, 2/√3 2/√3, यानी कि टर्म्स सारी सेम है, सिर्फ कुछ साइंस का डिफरेंस है। तो इसलिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे सेम प्रोसीजर चलेगा, सिर्फ आप लोगों ने साइंस का ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम। तो देखिए कैसे करेंगे, which is equal to, तो यहां पर पिछले जो आपने थर्ड पार्ट किया अगर ध्यान से समझ में आ गया है तो यहां पर भी 2 1 स्क्वायर रूट 3, यहां भी देखिए स्क्वायर रूट 3 2 और 1, यानी कि 2 1 स्क्वायर रूट 3 2 1 स्क्वायर रूट 3, एलसीएम के लिए तीनों। तो मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं, अब देखिए ये 2 1 स्क्वायर रूट 3 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 3 एलसीएम में, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट 3 2 1, तीनों टर्म्स सेम है, तो 2 स्क्वायर रूट 3
यानी कि एलसीएम में 2√3 आएगा। यहां बच्चों 2 है सिर्फ, तो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहां आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस, यहां तो सिर्फ 1 है, तो जब 1/1 है तो यानी कि कंप्लीट 2 स्क्वायर रूट 3 चाहिए। बेसिकली हमें इसको देखना है कि एलसीएम 2√3 चाहिए, तो ऑब्वियस है 1 को 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब एलसीएम हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 है, सिर्फ 2 की कमी है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट 3, बट यहां पर क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। बच्चों डिनोमिनेटर में भी कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसे ही। ये देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 था, तो यानी कि यहां 4 है तो यहां भी क्या आएगा 4 प्लस 1/2, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 4, यानी कि ये आपकी ये वाली टर्म थी। अब मैं रिपीट कर देता हूं, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट 3 है, 2 की कमी है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, इधर √3 की कमी है तो √3 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर दोनों ही कम है, ये वाला पार्ट, तो यानी कि कंप्लीट 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा बच्चों। तो बेटा इसको कंटिन्यू करते हुए आप लोग देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, 2x प्लस 1x, बच्चे ये हो जाएगा 3x, यानी कि 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास यहां पर एज इट इज अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, बच्चे इधर देखिए यहां पर 4 एज इट इज, ठीक है, ये रखिए यहां पर 4 एज इट इज प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3, ये भी आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों अब इसी डिवाइड को यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक स्टेप आगे देखिए अब इसका, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 2 स्क्वायर रूट 3 न्यूमरेटर में जाएगा और 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 यहां आएगा। तो बच्चों ये 1 हो गया, हमारे पास रह गया है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4। तो बच्चों अब लास्ट में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आया वो टर्म फिर से स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करेंगे। रैशनलाइज के लिए 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4, बच्चे देखेंगे जल्दी से, a माइनस बी, तो ये बच्चों आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी कि 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b है 4, बच्चों ये आइडेंटिटी लगी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। बच्चों आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे आप लोग यहां पर, देखिए अब यहां पर आएगा सबसे पहले a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों 4 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई a दैट इज 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई b और वो है 4 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 माइनस बच्चे 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट। अब 3 का स्क्वायर करना है, यहां पर आएगा 9 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 प्लस बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24, साथ में आएगा स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 इज 27 माइनस 16। तो ये आपने देखा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां घंटी लगाई है, ठीक है, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों जल्दी से हम 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27 प्लस ये आ गया 16
माइनस 24 स्क्वायर रूट 3, 7 माइनस 6 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो डिनोमिनेटर में आ गया 11, इनको ऐड कर लीजिए बेटा, 7 प्लस 6 इज 13, 2 प्लस 1 3 और एक हो गया 4, ठीक है। 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11। तो बच्चों यहां पर आकर के हमारा ये खत्म होता है जो आपका फोर्थ पार्ट हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आपने देखा कितने जो है वो आसानी से ही आ गया है हमारा। थोड़ी कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ ज्यादा करनी पड़ रही है, बट रैशनलाइजिंग पे अगर आपकी कमांड है तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए जल्दी से लास्ट जो फिफ्थ पार्ट है इसको खत्म करते हैं। और देखिए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, वीडियो बच्चे अच्छा लग रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बच्चे लास्ट फिफ्थ पार्ट इज 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चे अभी आप लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। फिलहाल हम ऐसे नहीं करने वाले, प्रॉपर जो रेशियोज की वैल्यूज लगाएंगे। 5 cos 60, तो cos 60 हमारे पास आ गया 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। cos 60 की वैल्यू और उसका स्क्वायर, तो cos 60 हम लोगों को मालूम है कि 1/2 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस, साथ में 4 आ गया, secant 30 पहले, तो secant जो है बच्चों वो cos का स्क्वायर है, सॉरी cos का रेसिप्रोकल है, तो हमें उसका स्क्वायर करना है। secant 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर। चलिए बेटा, टेंजेंट ऑफ 45 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, तो sin 30 1/2 बेटा होल स्क्वायर प्लस cos 30, तो sin 30 अगर आपका 1/2 है तो cos 30 आपका स्क्वायर रूट 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे बेटा आप लोग होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बेटा वैल्यूज पुट करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर। जैसे ही अगर आप लोगों ने सही वैल्यूज पुट कर दी है बच्चों, तो वो आप लोग कैलकुलेशन भी करने का मजा है और उसके मार्क्स भी मिलेंगे। वैल्यूज अगर गलत पुट कर दी है और आप कंटिन्यूअसली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट कराएगा, तो इसलिए सबसे पहले ध्यान से वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे 5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4, 4 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा बच्चों, माइनस 1 स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो बच्चों ये वैल्यूज पुट करी है, अब आप लोग देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 5 अपॉन 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, बच्चे ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आ गया, डिनोमिनेटर जब सेम है तो एलसीएम वही आएगा, न्यूमरेटर 1 प्लस 3। चलिए बेटा 4 3 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएंगे, 4 3s are 12, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 4 16s are 64, 1 12, तो 12 1s are 12, ये देख रहे हैं आप लोग। चलिए 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, तो ये बेटा 1 हो गया। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो फाइनली वो 1 ही आया, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए बेटा, 4 प्लस 5 इज 9, 6 प्लस 1 इज 7,
-12 होल डिवाइडेड बाय 12, बेटा ये 1 होगी, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। 9 - 2 आ गया 7, 7 - 1 आ गया 6, 67/12। तो ये फिफ्थ पार्ट की इवैल्यूएशन होगी। बच्चे फर्स्ट पार्ट से लेकर के फिफ्थ पार्ट तक आपने इस वीडियो में किया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर कहीं पर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी